हेलो दोस्तों, मैं धर्मेंद्र समाचार मूवी में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं कोई आपके पास न्यूज़ लेके नहीं आया हूं आज, लेकिन एक बहुत ज़बरदस्त मैं टॉपिक लेके आया हूं। बहुत सालों से और बहुत टाइम से मेरे दिमाग में वो टॉपिक घूम रहा है, तो वो टॉपिक मैं आज आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ। वो टॉपिक क्या है दोस्तों? जो हमारी उम्र के लोग हैं, उस उम्र के लोगों ने अपने स्कूल के टाइम में और कॉलेज के टाइम में वो टॉपिक ज़रूर पढ़ा होगा। वो कुछ टॉपिक मैं आपको बताता हूँ। वो कुछ टॉपिक क्या हुआ करते थे उस दौर में। वो टॉपिक हुआ करते थे, प्रदूषण के ऊपर हिंदी में प्रस्ताव लिखो और इंग्लिश में ऐसे लिखो, पॉल्यूशन के ऊपर, पॉपुलेशन के ऊपर, जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या पर नियंत्रण, इस तरह के टॉपिक हम लोगों को दिए जाते थे और हमने बड़े ऐसे लिखे हैं इनके ऊपर। आप लोगों ने भी ज़रूर लिखे होंगे। तो इस तरह के टॉपिक उस ज़माने में जो है हुआ करते थे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज भी स्कूल कॉलेजों में ये टॉपिक जो है आज भी ज़रूर इन टॉपिकों के ऊपर ऐसे और प्रस्ताव जो है हिंदी और इंग्लिश में लिखवाए जाते होंगे। उस दौर में तो एक बहुत हर क्लास में हमने ऐसे लिखे हैं, हर एग्ज़ाम में, हर क्लास में ये ऐसे हमने कंटिन्यू कई सालों तक लिखे हैं। और कुछ लोग मुझे ज़रूर रिलेट कर पा रहे होंगे इस चीज़ से, जो मैं कहना चाहता हूँ वो समझ भी गए होंगे। तो आज जो मैं टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाला हूँ दोस्तों, वो टॉपिक है बढ़ती हुई जनसंख्या। यानी जनसंख्या जो बढ़ती जा रही है हमारे देश की, 140 करोड़ आंकड़ों के हिसाब से अगर कहें तो 140 करोड़, लेकिन अगर 140 करोड़ से भी ज़्यादा जनसंख्या जो है हमारी बढ़ चुकी है। और अगर आप इसका एक्चुअल टाइम निकालोगे तो हर सेकंड में पता नहीं कितने बच्चे इस देश के अंदर पैदा होते हैं। तो आज आप कहोगे कि मैं आज ये कौन सा टॉपिक लेके आपके सामने बैठ गया हूँ दोस्तों, लेकिन ये टॉपिक एक अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत गहरा पॉइंट, बहुत गहरा जो ये टॉपिक है। क्यों मैं आपके सामने ये लेके आया हूँ, मैं इस पर अभी हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। आज जितनी भी आप समस्याएं अपने सामने जीवन में देख रहे हो, चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे वो गर्मी की समस्या हो, लोगों को गर्मी ज़्यादा लग रही है, चाहे वो महंगाई का बढ़ना हो, महंगाई बढ़ती जा रही है, चाहे वो घरों का छोटा होना हो, खेतों का छोटा होना हो, पॉल्यूशन हो, पॉल्यूशन के साथ साथ वायु पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन भी हर प्रकार का, नदियाँ हमारी गंदी, नाले हमारे गंदे, सारी चीज़ें जो हैं ये आखिर हो क्या रहा है? इन सब का जो लिंक है वो कहीं ना कहीं नहीं, बिल्कुल डायरेक्ट लिंक है बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ। किस तरीके से हमारा इस बढ़ती जनसंख्या के साथ और आज आप और हम जो परेशानियां जीवन में महसूस करते हैं, वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, वो डायरेक्ट जनसंख्या से जुड़ी हुई है। चाहे वो पानी की समस्या हो, ग्लेशियर धीरे धीरे पिघलते जा रहे हैं, वातावरण में इतनी गर्मी पैदा हो चुकी है कि बर्फ़ पहाड़ों की जो है टाइम से पहले पिघल जाती है और पानी बह के नदियों के रास्ते से समुंदर में पहुंच जाता है और वो पानी जो है खारा हो जाता है। खारा पानी किसी काम नहीं आता। जब तक वो पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ रुकी हुई है और वो धीरे धीरे पहले पिघला करता था, क्योंकि गर्मी पहले उतनी नहीं हुआ करती थी, तो वो धीरे धीरे पिघलता था और धीरे धीरे पूरे साल भर नदियाँ, जो ग्लेशियर की जो नदियाँ होती हैं, वो पानी दिया करती थी और लोगों का जो जीवन है वो बड़े आराम से और सुकून से चला करता था। आज से अगर आप 100-200 साल पीछे जाओगे तो कभी कहीं कोई पानी की ना तो समस्या थी, ना खेत जो है, जो आज इतने छोटे छोटे खेत हो गए हैं, इतने छोटे छोटे घर हो गए हैं, वो जो सब चीज़ें हो गई हैं वो उस ज़माने में नहीं हुआ करती थी। अगर आज भी आप, कुछ लोग गांव से बिलोंग करते होंगे, तो गांव अगर आप जाओगे तो वहाँ देखोगी कि जो पहले घर जो हुआ करते थे वो बहुत बड़े बड़े घर हुआ करते थे। यानी आज अगर शहरों की हम बात करें तो शहरों की यानी एक कॉलोनी जो है उसकी आधी कॉलोनी जितने तो एक घेर हुआ करते थे लोगों के। घेर जो है यानी शहरों में एक कॉलोनी और गांव में एक घेर, दोनों बराबर। घर ही छोटे नहीं हुए हैं, घर की जो ज़मीन है, घर में लोगों के परिवार बढ़े, परिवार बढ़ने के साथ साथ उनमें बंटवारे हुए, वो घर भी छोटे हो गए।
वो सेम चीज़ जो है वो खेतों में भी हुई, खेतों में बंटवारा हुआ लोगों का। वो खेत जो बड़े बड़े हुआ करते थे, आज वो छोटे छोटे खेत जो है वो रह गए हैं। जोत जो है वो छोटी हो गई है, खेत छोटे हो गए हैं, उपज कम हो गई है उसकी वजह से। और संसाधनों के ऊपर असर ज़्यादा है, पानी के ऊपर असर ज़्यादा है। पानी पाताल लोक में पहुंच चुका है, ज़मीन के अंदर पानी। आप पहले मुझे याद है कि 10 फुट की गहराई पे, और कहूँ तो इससे भी कम गहराई पे कुओं में पानी मैंने खुद देखा है अपने गांव में। और आप भी अगर इस तरह की चीज़ को रिलेट करते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें अपने विचार। तो ये जो जनसंख्या जो बढ़ती है दोस्तों, ये जनसंख्या बढ़ती हुई जो जनसंख्या है, ये कई जगह हमें मार कर रही है। जनसंख्या धर्म से जोड़ना दोस्तों बिल्कुल ठीक नहीं है। बहुत से लोगों ने इसको धर्म से जोड़ दिया है कि मुस्लिम लोग ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं या इस तरह की कुछ बातें। और पीछे कई हिंदू साधु वगैरह ने भी कहा था कि जनसंख्या ज़्यादा पैदा करें हिंदू। तो क्या सचमुच ये बात सही है? क्या सचमुच बच्चे पैदा करने चाहिए ज़्यादा? ये जनसंख्या ज़्यादा होनी चाहिए देश की? जनसंख्या ऑलरेडी कम है क्या देश की जो ज़्यादा होनी चाहिए? तो ये किसी भी तर्क संगत, किसी भी लॉजिक से बिल्कुल सही नहीं है। जनसंख्या के मैंने आपको कितने बारे में बात करी हमने, और आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपके क्या विचार हैं इस बारे में। एक तरफ जहां सरकारें कहती हैं कि जनसंख्या का फ़ायदा सिर्फ यही है कि सरकार को बॉर्डर सिक्योरिटी पर, बॉर्डर पर खड़े करने के लिए सिपाही चाहिए, आर्मी में भर्ती करने के लिए सिपाही चाहिए, सिक्योरिटी के लिए सिपाही चाहिए होते हैं, तटरक्षक चाहिए होते हैं समुद्र की सेना के लिए। तो इस तरह के लोग कहाँ से आएंगे अगर जनसंख्या, क्योंकि सभी लोग उसमें नहीं जाते हैं, सेना में भर्ती होना नहीं चाहते हैं। क्योंकि सेना में भर्ती होने का मतलब होता है कि कभी भी मौत से खेलना। मंत्री अपने बच्चे भेजेंगे नहीं, उद्योगपति अपने बच्चे भेजेंगे नहीं, तो घूम फिर के मिडिल क्लास का बच्चा या गरीब घर का बच्चा या किसानों के बच्चे ही इस मोर्चे को संभालते हैं। इस मोर्चे पर किसान लोगों के बच्चे ही आर्मी में या सेना में जाके वो बॉर्डर सिक्योरिटी हुई, बीएसएफ की फोर्स हुई, सीआरपीएफ के जवान हुए, या और भी जो हुए इस तरह की सेनाएं हैं भारत में, तो ज़्यादातर जो लोग हैं दोस्तों वो किसानों के ही बच्चे वहाँ जाते हैं। और वो ही बच्चे वहाँ जाके सर्वाइव कर पाते हैं, क्योंकि शहर के बच्चे तो उस लायक है ही नहीं कि वो सेना में जाके सर्वाइव कर पाएँ। अगर चली भी गए तो वो ऊंची रैंक पे जा सकते हैं, अफसर रैंक पे जरूर जा सकते हैं, लेकिन निचली रैंकों पर वो नहीं जा सकते। एक फ़ायदा तो ये, लोग ज़रूर एक बात कहा करते थे कि ज़्यादा बच्चे होंगे, जैसे किसान हुआ करते थे, किसान फैमिली हुआ करती थी, तो किसानों की फैमिली में ज़रूर थोड़े से हाथों की ज़रूरत पड़ती थी, जिससे कि ज़्यादा हाथ हो जाएंगे तो किसानी में उन्हें आराम हो जाएगा, उनका काम जल्दी हो जाएगा। ये बात एक ज़रूर कही जाती थी। लेकिन आज किसान की आप हालत देख लीजिए देश के अंदर। पीछे तो साल भर पूरा साल किसान रोड पे बैठे रहे, कितने किसान मर भी गए, सरकार सुध लेने के लिए तैयार नहीं थी, किसानों को कुचल दिया गया गाड़ी के द्वारा, सरकार सुध लेने के लिए तैयार नहीं थी। तो आज किसान, सबसे ज़्यादा किसान जो है हाशिए पर है। किसान अन्नदाता है, अन्न पैदा करता है, सब कुछ किसान करता है इस देश के लिए, लेकिन किसान के लिए करने वाला कोई नहीं है। सरकार की भी जब बात आती है एमएसपी देने की तो वो भी पीछे हट जाती है। सरकार कोई उन्हें गारंटी नहीं देना चाहती कि हम तुम्हारी फसल को इतने दाम पर खरीद लेंगे। किसानों के लिए, किसान को आज से नहीं, किसानों को तो बहुत पहले से ही दबे चले आ रहे हैं किसान। और आज भी किसान जो है वो अब किसानी लोग छोड़ने लगे हैं। किसान के बच्चे इसीलिए अब शहरों में आ रहे हैं, नौकरियों में आ रहे हैं, छोटे मोटे काम करते हैं, कुछ सफल हो जाते हैं, कुछ नौकरियों में चले जाते हैं, कुछ सेना में चले जाते हैं। इस तरीके से लोग, किसान अब जो है गांव से निकलने लगे हैं। अब आप एक कल्पना करके देखिए, अगर किसानों ने किसानी छोड़ दी, अगर किसानी छोड़ दी तो खेती कौन करेगा? क्या शहर के लोग खेती कर पाएंगे? आप और हम, हमारा शरीर इस लायक है, या हम, आने वाले हमारे बच्चे, हमारी पीढ़ियां खेती कर पाएंगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो दोस्तों,
किसानों ने जो अपना हक मांगा है वो गलत नहीं मांगा। किसानों को उनका हक मिलना चाहिए, क्योंकि अगर किसानी ख़त्म हो जाती है तो जो आज खान पान हम यहाँ आज खा रहे हैं जिस रेट में, इसके चौथे 10-10 गुना दामों में हमें ये चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी, क्योंकि फिर ये चीज़ें इंपोर्ट होंगी बाहर से। गेहूँ रसिया से आएगा, चीनी कहीं और से आएगी, चीनी क्यूबा से आएगी, चावल कहीं और से आएगा, क्योंकि किसान आत्महत्या कर रहे हैं या नौकरियां पेशा बदल रहे हैं, किसानी छोड़ रहे हैं, नौकरियों में जा रहे हैं बच्चे उनके, तो कौन करेगा खेती। तो वो समय इस देश को ना देखना पड़े उससे पहले ही किसानों के लिए सरकार को एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत गहरी बात है। शायद हो सकता है सरकार के कुछ मंत्री लोग तक अगर ये बात पहुंची तो वो इस बात का मखौल भी उड़ाएंगे, लेकिन ये बात बहुत गहरी है। अगर इस बात को बहुत ध्यान से और गहरे तरीके से सोचा जाएगा तो इसका असर बहुत दूरगामी है, बहुत दूरगामी असर है। किसानों ने अगर किसानी छोड़ दी तो आज जो हम चीज़ें खा रहे हैं 10 रुपये की, वो चीज़ हमें 100 रुपये की मिलेगी। चाहे वो दूध हो, खाने पीने के चावल, आटा, दालें, सब चीज़ बहुत महंगी हो जाएंगी। तो आप सब इस बारे में क्या सोचते हैं दोस्तों? अपने विचार जो है मुझे ज़रूर लिखें अपने आप। ये टॉपिक शायद थोड़ा लंबा हो गया मुझे लग रहा है, तो इस टॉपिक को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए मैं इसे यहीं ख़त्म करना चाहूँगा। लेकिन जाते जाते मैं कहना चाहूँगा कि पॉल्यूशन, पॉपुलेशन, ये सब ऐसे टॉपिक हैं जिनके बारे में हमें गहरे तरीके से इनके ऊपर गहन अध्ययन भी करना चाहिए हमें, और सोचना भी चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में आप ज़रूर बताएं मुझे, और आप कौन कौन से शहरों से बिलोंग करते हैं, अपने शहर के, अपने राज्य के नाम ज़रूर लिखें, जिससे कि हम ये जानने में सक्षम हो सकें कि हमारा वीडियो कहाँ कहाँ तक देखा जा रहा है और हमें इस चैनल को किस तरीके से आगे हमें ग्रो करना चाहिए। तो इन्हीं सब बातों को ख़त्म करते हुए मैं आपसे विदा चाहूँगा दोस्तों। धन्यवाद।